आज दिल्ली की शक्तिनगर एक्सटेंशन की जैन स्थानक में एसएस जैन सभा शक्तिनगर और श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश की ओर से तपस्वी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन श्रमण संघीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में किया गया, जिसको सफल बनाने के लिए समाज से कई अनमोल सहयोगी महानुभाव आगे आए और अपना विशेष योगदान दिया। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी जैन भक्तों और तपस्वियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। जहां श्री नरेंद्र जैन जी पश्चिम विहार द्वारा इस कार्यक्रम की विस्तृत सूचना मिलते ही हम भी तपस्वी अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। श्रमण संघीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब थाना 3 का मंगलमय पावन चतुर्मास एसएस जैन सभा जैन स्थानक शक्तिनगर एक्सटेंशन दिल्ली में बहुत ही सुंदर आयोजनों के साथ गतिमान हैं। आज ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा के निर्देशन में एवं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज के सानिध्य में तथा एसएस जैन सभा शक्तिनगर एक्सटेंशन के तत्वावधान में दिल्ली एनसीआर में जितने भी भाई बहनों ने तपस्या पर्युषण महापर्व एवं 10 लाक्षणी महापर्व के दिनों में दीर्घ तपस्याएं करी है, उनका पावन अभिनंदन समारोह बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। जैन धर्म विशेषतः त्याग और तपस्या प्रधान धर्म रहा है। भगवान महावीर ने जो धर्म के अनेक प्रकार बताए हैं, उनमें से तप का भी बड़ा महत्व रहा। तपस्या क्षीयते व्याधि, शरीर में अनेक अनेक प्रकार की व्याधियां आती है। पुरानी परंपरा रही कि अगर तप की आराधना की जाए, गर्म पानी पे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रह जाए तो हमारी अनेक प्रकार की व्याधियां क्या है समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार प्राकृतिक उपचार होता है, एलोपैथिक उपचार होता है, आयुर्वेदिक उपचार होता है, वैसा ही हमारा फास्ट पद्धति है। इस फास्ट पद्धति से भी शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लंघनम परम औषधम, लंघन करना तप करना औषध का रूप होता है। तो जहाँ शारीरिक दृष्टि से भी तपस्या से लाभ पहुँचता है हमारे शरीर को, वहाँ आत्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति के विकार नष्ट होते हैं, उसके कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ में कमी आती है। और महावीर के जो सिद्धांत हैं, जियो और जीने दो, हम भी जिए औरों को भी जीने दें, सभी जीवों के प्रति समता का भाव बनाकर रखें, ऐसे जो भी सिद्धांत है वह जब व्यक्ति तप करता है तो तप के साथ ये सारी चीज़ें अपने आप आने लग जाती है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, अपना जीवन में महावीर के सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करें, औरों को भी जीने देने का हम उसका प्रचार करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपका यह न्यूज़ चैनल भी इस माध्यम से न्यूज़ 1 दिल्ली का जो भी आप आए हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और चीज़ों के साथ थोड़ा आध्यात्म और धर्म का भी इस चैनल के अंदर कुछ समय निकले, यह चैनल आध्यात्म के अंदर भी अपना योगदान दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। जैन धर्म में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है और पर्युषण महापर्व के समय में जिन भी महानुभावों ने तपस्या की उनका आदर सम्मान, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले कि हमें तपस्या करनी चाहिए। तो मेन उद्देश्य यही था। तो ये कोलैबोरेट करके हमने जैन युवा कॉन्फ्रेंस के साथ में डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब जो प्रवर्तक हैं, उनके सानिध्य में ये प्रोग्राम रखा था। जैन युवा ने हमको अप्रोच किया था कि भाई यहाँ करना चाहते हैं, तो हमने कहा जी इससे अच्छी तो बात हो नहीं सकती है और हम भी उसमें सहभागी होंगे। और इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट। आज का जो आयोजन एसएस जैन सभा शक्तिनगर एक्सटेंशन एवं दिल्ली जैन युवा कॉन्फ्रेंस के से मिलकर आज का ये आयोजन बहुत बढ़िया रहा। और इसके लिए मैं दिल्ली जैन युवा कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भाई दिनेश जैन को बधाई देता हूं कि वास्तव में इनकी पूरी टीम ने
बहुत मेहनत की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये कार्यक्रम अभी जैसे अभी दूसरे वक्ता ने बताया कि 8 बजे से शुरू हो गया था और ये आप देख रहे हैं कि अभी तक चल रहा है। तो ये सब बड़ा अच्छा इनका प्रयास है और मैं तो अपने संघ की ओर से हमारी तो भावना यही है कि दिन पे दिन अपने ऐसे युवकों के लिए भी, जितने हमारे समाज के अंदर नौजवान युवक युवतियां हैं, उनको स्थानक में कैसे लाएं, इसके लिए ये सम्मेलन करें। यहाँ पर पहले भाई श्री नरेंद्र जैन जी की अध्यक्षता में यहाँ पर पहले भी युवा सम्मेलन हुए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत बधाई देता हूँ मैं दिल्ली जैन युवा कॉन्फ्रेंस को और भाई दिनेश जैन को। आज का जो आयोजन था ये हमारे यहाँ तप महोत्सव कहलाता है। तप महोत्सव में इन्होंने हमारे यहाँ ये रखा गया था। वैसे तो कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का इस तरीके से तपस्याएं करते हैं, लेकिन उसकी हमारे यहाँ क्योंकि 10,000 तपस्याएं दिल्ली के अंदर अकेले हो जाती हैं, तो हमारी युवा शाखा के माध्यम से हमने एक सीमा रखी थी कि कम से कम 8 दिन का व्रत का मतलब है 8 दिन तक आप लोग कुछ नहीं खाना, या 1 महीने के अंदर आपने आयम्बिल किया। आयम्बिल के अंदर ये होता है कि आपने दिन में 1 बार पानी के साथ 1 अन्न लेना है, उसके अंदर स्वाद नहीं होता। कुछ लोग ये करते हैं कि 1 महीने तक एकासने का मतलब है कि सवेरे से लेके अगले दिन सवेरे तक आपने 24 घंटे में सिर्फ 1 आसन पे बैठ के जो कुछ लेना आपने 1 बार लेना है। उनका स्वागत होना था, अभिनंदन होना था। उसके अलावा हमारे यहाँ जैन परंपरा में काफी भाई बहन साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से लंबी तपस्याएं करते हैं, उसको हमारे यहाँ बरसे तप कहते हैं, तो उनका भी आज स्वागत होना था। तो इस तरह के हमारे यहाँ दिल्ली से करीब 800 से ऊपर लोगों के नाम आए हुए थे, जिनके अंदर एक प्रयास रहा कि सब आ जाए तो अच्छा है। एक करीब 250 लोगों ने एक स्वीकृति दी थी, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में सारे कार्यक्रम हैं तो हम ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तो करीब 250 लोगों के हिसाब से आज का ये आयोजन रहा था। और सवेरे 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और आप देख रहे हैं कि अभी तक ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से भी समाप्त नहीं हुआ है। तो हमारी भावना है कि आगे भी हमारी संस्था, हमारी स्थानक, हमारी कॉन्फ्रेंस तपस्वियों का मान सम्मान करती रहे, बहुमान करती रहे और लोगों को प्रेरणा देती रहे। जय जिनेंद्र। आज तप अभिनंदन समारोह जो ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में श्री एसएस जैन सभा शक्तिनगर एक्सटेंशन की इस जैन स्थानक के प्रांगण में पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में दिल्ली एनसीआर स्तर के ऊपर जो युवा शाखा हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, इन्होंने ये आयोजन किया है। मैं समझता हूँ कि धर्म के प्रति ये श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। मैं इनके इस कार्य की प्रशंसा करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस प्रकार का ये कदम उठाया कि ऐसा तप अभिनंदन पहली बार दिल्ली के अंदर किसी जैन कॉन्फ्रेंस की शाखा ने किया है। साथ ही साथ मैं दिल्ली न्यूज़ 1 चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप समय पे आकर के इस प्रकार की ये रिकॉर्डिंग करते हैं, इस प्रकार के विचार कवरेज करके दुनिया तक पहुँचाते हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक धर्म की प्रभावना है। मैं आपको और काजल जैन को दोनों को ही इसका शुभ कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जैन धर्म में तप का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे कई ऐसी बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने अपने तप से कई कर्मों को काट के मोक्ष प्राप्त किया। इसमें एक आपने नॉर्मल तरीके में, नॉर्मल जीवन में एक नॉर्मल व्रत सुना होगा। हमारे जैन धर्म में करीबन 5 से 7 प्रकार के व्रत हैं। उसके पश्चात भी कई प्रकार की स्ट्रेटेजी से व्रत चलते हैं। कभी 2 दिन का उपवास फिर पारना, कभी 6 दिन का उपवास फिर पारना, कभी 15 दिन का उपवास फिर पारना। ऐसे एक सिस्टम चलता है। साल भर की तपस्याएं इस सिस्टम से चलती हैं, कभी 2 साल तक चलती हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है जो कि कई आज से नहीं, करीबन 2500 सालों से चल रहा है। इस प्रकार से कई जीवों ने दिल्ली एनसीआर की धरती पे पिछले 1 महीना पहले जो हमारा पर्व आता है संवत्सरी का, ये उस समय तप की ऐसी आराधना होती है। कहते हैं कि अनादि काल से जब धरती बनती बिगड़ती रहती है तो एक दिन आता है जब कई दिनों तक वर्षा होती है, कई दिनों तक जीव उत्पत्ति होती है, फिर जीव उत्पत्ति खत्म हो जाती है। तो जो दिन आता है जिस दिन पहला जीव उगता है प्रलय होने के बाद, वो होता है संवत्सरी का दिन। संवत्सरी दिन का दिन हमारे चौमासा, आपको भी पता होगा, जैसे चौमासा बैठता है, 2 महीने का चौमासा होता है,
उसके पहले दिन से 50वें दिन पे संवत्सरी, 49वें दिन पे संवत्सरी आती है। संवत्सरी के दिन ये सारी तपस्याएं आदमी सोचता है कि जो आखिरी तपस्या हो वो उस दिन आए। इस तरीके से दिल्ली की धरती पे करीबन करीबन हर क्षेत्र से, पूरी दिल्ली में 83 स्थानकें हैं, जैन स्थानक जिसे आप मंदिर भी कह सकते हैं। हर क्षेत्र से करीबन करीबन 800 से 1000 तपस्याएं ऑन रिकॉर्ड हमारे पास अंकित हुई। उन ऑन रिकॉर्ड अंकित तपस्याओं में से करीबन करीबन 250-300 तपस्याएं ऐसी थी, तपस्वी जीव ऐसे थे जिन्होंने हमें ये कहा कि जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसा कार्य आप करें और हम आपके यहाँ पधारना चाहते हैं, जिसको देखते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा। और अनुमोदना का विषय रहता है। हमारे जैन आगम में एक बात कही जाती है कि कर्म कई प्रकार से होते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं वो भी, अगर मैंने किसी को करने के लिए कह दिया उसका भी फल मुझे मिलेगा, अच्छा हो बुरा हो। या फिर अनुमोदना करने के बाद यदि उसकी मैंने अनुमोदना करी कि ये काम अच्छा था, ये बुरा था, उसका फल भी मुझे लगेगा। तो कहते तो ये है कि बुरा करोगे तो बुरा भरोगे। इसको सोचते हुए हमने उल्टा सोच के करा, अच्छा करो तो फल मिले। पर कोशिश रहे, फल की इच्छा में नहीं है, हमने सिर्फ अनुमोदना करनी है ताकि और तपस्याएं हों। आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे तपस्वी अभिनंदन समारोह, जो पूरी दिल्ली एनसीआर के जैन समाज के जितने भी तपस्वियों ने चतुर्मास प्रारंभ से लेके संवत्सरी माह व्रत तक तपस्याएं करी, उन सब की अनुमोदना हेतु आज का ये प्रोग्राम रखा गया। और इस प्रोग्राम में पूरी दिल्ली एनसीआर से तपस्वियों के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी यहाँ पे अनुमोदना के लिए उपस्थिति रखी। साधु साध्वी जी महाराज साहब यहाँ उपस्थित रहे और हमारा सिर्फ उद्देश्य एक ही था कि कहीं ना कहीं जैन धर्म के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से भी ये बोलते हैं कि अगर आप किसी को प्रेरणा दें या किसी की अनुमोदना करें तो हो सकता है उसको देखते हुए किसी दूसरे को भी प्रेरणा मिल जाए। तो अनुमोदना का सिर्फ एक यही आज एक उद्देश्य था। आज यहाँ पे करीब 500 से 600 बहन भाइयों ने यहाँ पे हमें सेवा दी, उसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी जैन कॉन्फ्रेंस, दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस और दिल्ली के गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पे उपस्थिति दी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आप लोग यहाँ पधारे, ये समारोह आपने कवरेज किया। मैं न्यूज़ 1 चैनल को है, आपका जो नाम है न्यूज़ दिल्ली, तो इनको भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यहाँ पधारे, आगे भी आप ऐसे आते रहें और जो भी जैन धर्म की एक्टिविटी है दिल्ली जैन समाज की, वो आप न्यूज चैनल पे अपने दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम श्री चतारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धो मंगलम चतारी लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धो लोकतमा चतारी शरणं भवज्जामि अरियंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धवम शरणं भवज्जामि। ये 4 शरणा दुख हरणा दुर्गति हरणा और इन शरणा कोई होगा जो भाई प्राणी करे आचरण उसका जरा मर पड़े। दिल्ली से अपने सहयोगी राघव कोहली के साथ काजल जैन की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 दिल्ली।